हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती आज दोस्तों जिला कुशीनगर की बारी है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है सभी को डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर 3/6/2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये आपका पात्रांक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए पहले कि इसकी लास्ट डेट कब है। 20 जून 2026 को सायं 5 बजे। अब इसका एड्रेस क्या है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस, पंडरौना, जनपद कुशीनगर, ठीक है, 274304, ठीक है। इस पते पे आपको भेजना रहेगा। और ये वैकेंसी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। बहुत सारी वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका एक पोस्ट है जिसमें ईडब्ल्यूएस की एक है। और यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय, ये गणित की थी ऊपर, उसके बाद सामाजिक विषय, फिर पीजीटी रसायन विज्ञान की भी एक पोस्ट है। और पीजीटी भौतिक विज्ञान की दोस्तों एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग में। मतलब यहाँ पे टोटल एक पोस्ट। यहाँ पे जो गणित की है वो 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक ईडब्ल्यूएस, मतलब 2 पोस्ट हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में दोस्तों ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है और अनुसूचित जाति की 2 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प में 2 पोस्ट दोस्तों एक अनुसूचित जाति की है, तो टोटल मिला के 3 पोस्ट हुआ। लैब असिस्टेंट की एक अनारक्षित है, एक ईडब्ल्यूएस है, एक अनुसूचित जाति है, टोटल मिला के 3 पोस्ट यहाँ हुआ। लैब असिस्टेंट हो गया। कार्यालय अधीक्षक की एक अनारक्षित है और एक जो है ओबीसी है, एक एससी है, टोटल 3 पोस्ट हुआ। यहाँ पे सहायक रसोइया की 2 पोस्ट है दोस्तों, और चपरासी की 2 पोस्ट है। सहायक रसोइया, ठीक है, सहायक रसोइया 6 से 8 और 9 से 12 में दोस्तों 7 पोस्ट है। चौकीदार की 1 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, चौकीदार की 1 पोस्ट है। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका की 25,410 रुपए मिलेंगे, अंशकालिक शिक्षिका के 22,000 रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में पेमेंट बता दे रहा हूं आपको। अब इसके बाद आपको आयु की गणना कब से होगी? 1 अप्रैल 2026 से गणना होगी। और यहाँ पे 25 से लेके 45 वर्ष की आयु मांगा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 इनवेलप आपके पास 2 इनवेलप होना चाहिए। यहाँ पे जो चीजें हैं पहले देख लीजिए, अभी फॉर्म बहुत लंबा है। 2 इनवेलप आपके होने चाहिए। दोनों इनवेलप में आपके इधर एड्रेस होने चाहिए, छोटे इनवेलप। और इनमें डाक टिकट यहाँ पे मांगा है दोस्तों 55 रुपए का, ध्यान रखिएगा, 55 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतना ही इसमें कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। अब पूरी अभी लास्ट में फिर मैं क्या क्या लगाना है आपको सब डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ फोटो चिपका के क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को भरेंगे। देख लीजिए, फॉर्म में भी 1 अप्रैल और 2026 से आयु की गणना लिखा हुआ है। ये फॉर्म का प्रारूप है, आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, फिर से इन्होंने अपने फॉर्म में लगा रहा है कौन कितनी सीट है, इसको मैंने बता चुका है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा फॉर्म है, कुशीनगर का ही दूसरा फॉर्म है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक शिक्षकोत्तर कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा के संबंध में, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे ये दिया है, ये इनके वार्डन कम शिक्षिका, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, कुल योग यहाँ पे इनका 15 है, ठीक है। यहाँ पे अब ये दोस्तों आपको दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने लास्ट में भी लगाया है, साफ पेजों में, वहां पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करना है। ठीक, फॉर्म वही है, आप देखते रहिए। हाँ, यहाँ पे गुणांक बता देता हूं। देखिए, हाई स्कूल मान लीजिए आपका 62% है, तो इंटू इसका 10% निकालेंगे। इंटर आपका 63% है, इंटू 10% निकालेंगे। ग्रेजुएशन आपका 64% है, इंटू 20% निकालेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन 65% है, इंटू 20% निकालेंगे। और बीएड आपका 67% है, इंटू 30% निकालेंगे। ये रहा आपका गुणांक। ठीक है, इस तरीके गुणांक निकाल के आपका जुड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए यहां पे है क्या क्या आपको लगाना है। ठीक, देखिए सत्यापन, यहाँ पे क्या है, सत्यापन के दौरान का डॉक्यूमेंट्स ये मांगे हैं। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएड बीपीएड सीपीएड डीपीएड या अन्य प्रशिक्षित उपाधि परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्र। ठीक है, टीईटी सीट, देखिए चाहे आपका टेट हो और चाहे सी टेट हो, दोनों मान्य हैं। ठीक, ध्यान रखिए, टीटी लगा दीजिए, मूल निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए। यहाँ पे आगे देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? अब इसके बाद आगे चलिए। अभी देखिए आगे आपको फिर से मिलेगा, पूरा शैक्षिक योग्यता इन्होंने दे रखी है। ये प्रतिलिपि होती है जिन्हें भेजा जाता है, ये अपना भेजे हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़े। हाँ, ये यहाँ देखिए प्रधानाध्यापक की इन्होंने दिया है शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षित एमए तथा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर किसी विश्वविद्यालय या संस्था है, ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त से आप मतलब कि अपनी डिग्री कंप्लीट किए हैं और 4 वर्ष का आपका 11-12 में या तो अनुभव हो या तो 4 ही वर्ष का दोस्तों आपका 6 से 8 में अनुभव हो, तब भी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। और इसकी आयु 30 से 45 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ और नीचे देख लेते हैं और कौन कौन है। ठीक है, हाँ बस ये इसमें इतने। यहाँ पे देखिए हिंदी है, एक पोस्ट है, हिंदी एमए तथा संस्कृत के साथ बीए। जो लोग बीए में दोस्तों संस्कृत जिनका नहीं है, वो एडिशनल से संस्कृत जो किए हैं उससे मान्य होंगे। ठीक है, भर सकते हैं। यह शासकीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट किए हैं संस्कृत के साथ, तब कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें ये 22,000 रुपये पाएंगे। पीजीटी हिंदी अंशकालिक शिक्षिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीजीटी अंग्रेजी एक पोस्ट है। इसमें आपका नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से ELT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए पीजीटी गणित में एमए एमएससी गणित से हो या गणित त्रिवस्ती सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स से किए हो, आप फॉर्म को भर सकते हो। जीव विज्ञान में देख लीजिए वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, एमएससी कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी या जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी से एमएससी लाइफ साइंस से किए हो, फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आप अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ लिया करिए अच्छे से। और यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान के दिए, रसायन विज्ञान में एमएससी हो या रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी वही दिया है, एमएससी भौतिक विज्ञान है किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से, मतलब कि आप बीएससी कंप्लीट हो 3 वर्ष। कंप्यूटर विज्ञान में देखिए एमटेक डिग्री है, आप फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए
और बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है कंप्यूटर में। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए BE BTech हो आप फॉर्म को भर सकते हो, MCA या MSc हो कंप्यूटर विज्ञान से फॉर्म को भर सकते हो। बी लेवल डोएक का है आप फॉर्म को भर सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PG डिप्लोमा है, PGDCA भी है, ठीक है, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ BSc कंप्यूटर कोर्स कंपोर्टमेंट है आप फॉर्म को भर सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ A लेवल ऑफ DOE-ACA है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। लैब असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए लैब हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी, इसको देख लीजिए, कार्यालय अधीक्षक लिपिक की है, यहाँ पे SSC वगैरह इंटर के बाद मांगता है। स्टोर कीपर की है, और यहाँ पे केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोईया, ठीक, ये सब दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि आपको जो है ये तो वही इस फॉर्म में भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपके फॉर्म में हम चलते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आप हाई स्कूल लगाएंगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट लगाएंगे, फिर UG लगाएंगे, PG लगाएंगे, ठीक है, BEd लगाएंगे, TT लगाएंगे, ठीक, टेट लगाएंगे। इसके बाद आप लगाएंगे इसमें निवास लगाएंगे, आधार लगा, कास्ट भी लगा दीजिएगा, कास्ट लगाएंगे जिनके पास है, और फिर आधार लगाएंगे, ठीक है। अब इसके इतना तो हो गया आपके पास। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ठीक, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट जो गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। 2 आपके पास इनवेलप जो पहले बताया हूं, इसमें इधर आपका एड्रेस होना चाहिए पूरा नाम सहित, और यहाँ पे 55 रुपए का डॉक टिकट लगा होना चाहिए। एक बड़ा इनवेलप होना चाहिए, यदि कोई शिक्षक का भर रहा है तो ऊपर कस्तूरबा गांधी, जैसे अंशकालिक है तो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी, ठीक है, ऊपर पद लिखेगा, नीचे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसके नीचे ये है 2 जहां जाएगा, इधर अपना फॉर्म डालेगा जहां पे आप मतलब कि आपका एड्रेस नाम सहित, ठीक है, इसको डाल के ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा के इसमें भर के और इसको ग्लू से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।